देखा मार दिया तो मेरे को ईगो पे लग गया। I'll tell you one thing. What is that one thing the bodybuilding needs? गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम द जिम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। एक्चुअली आज मैं अभी तुरंत वर्कआउट करने वाला था सुबह विच इज़ 9 AM, बट प्लान में थोड़ा चेंज हुआ और 1 बजे वर्कआउट करने का डिसाइड हुआ है, क्योंकि रोहितेश मांजरेकर जो कि बहुत पुराने बॉडी बिल्डर में से एक है, जिन्होंने बहुत पहले कॉम्पीट किया था, तो मैं अरबाउंस जिम में उनसे मिला था, तो उनके साथ ट्रेन करने जाने वाले हैं हम डायनामो फिटनेस में। तो सुबह मैंने 4 स्लाइस ब्रेड खाए थे, उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो मैं एक प्रोटीन शेक ले रहा हूँ और तब तक एटलीस्ट 2-3 घंटा मैं सर्वाइव कर पाऊँ वर्कआउट भी, और शायद जाते हुए बनाना खा लूँगा, क्योंकि आज वेज डे है, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकता बाहर, या फिर और कुछ चीज़ें नहीं खा सकता, बट वर्कआउट करके तुरंत ही हम पनीर लेके घर जाएंगे। यस सर। नमस्कार, कैसे? वेलकम, ऑल गुड। कैसा तुम्हें? यस, मैंने जैसे बताया इनके साथ आज ट्रेन करने वाले, जल्दी चलते ऊपर क्योंकि बहुत लेट हो गया है और फिर निकलते हैं वर्कआउट के लिए। सर आज काय वर्कआउट? नाईटला कॉल केलेला ना मला, हो. सकाळी केला. ऍक्च्युली मला समजच नाही, मे बी तुम्ही मेसेज टाईप करून सेंड करायचं विसरले. नाही, माझं प्रॉब्लेम आहे, मी रीड करतो, मनातल्या मनात रिप्लाय करतो पुढे सेंडच नाही करत. प्रॉब्लेम आहे माझा. मी म्हणलं आज खूप जण म्हणतात, जे माझे क्लायंट्स पण आहे, प्लस जे स्पॉन्सर्स वगैरे जे नॉर्मल, बिकॉज ऑफ ऑक्युपाइड दिमाग. हा मी म्हणजे करतो की हा केला असणार म्हणून, आणि त्याच्यानंतर मग त्यांचे अरे रिप्लाई नहीं किया, क्या है आगे का सीन? बोला रे नहीं किया क्या? सो जस्ट एक ओवरव्यू बताइए कि क्या वर्कआउट होगा आज का. तो नॉर्मली फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं, मतलब सैटरडे जो एंड ऑफ द वीक आता है, मैं मोस्टली लो अप के लिए रिजर्व रखता हूँ, ताकि संडे को हमको रेस्ट मिले. तो टुडे विल बी वर्किंग ऑन हैमस्ट्रिंग, काफ्स एंड लिटिल बिट ऑफ ट्राइसेप्स. अकॉर्डिंग टू यू, एज यू से, हम सर को फॉलो करेंगे भाई. मैं बता रहा हूँ ना, ही इज स्टिल इंस्पिरेशन, बट उस टाइम पे बॉडी की कंडीशन देख के ये वाज द गाय कि मुझे लगा कि भाई मुझे भी करनी चाहिए बॉडी बिल्डिंग, बट हालांकि मैं खुद नहीं करता, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोस बॉडी बिल्डर जो भी इनहांस कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट है. जो सर सो भैया, और एक है जो एनहेंस्ड का वगैरह जो बोल रहे हो ना, उस पे भी मेरे पास एक सलाह है, या फिर मेरा एक थॉट प्रोसेस ये था, थॉट था, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. एग्जैक्टली अबाउट एनहेंस्ड एंड नेचुरल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे इन बिटवीन द. श्योर. सो फर्स्ट सेट विल बी, विल गो विद द मशीन. कल लेट्स गो. So 15 to yes, no, failure. Yes. Shit, bro. लास्ट सेट ट्रिपल ड्रॉप सेट रहेगा, तो Okay. 3 to 4 सेट्स. Okay. So this is the third time I think I am training with the bodybuilder. ओके. आणि मी एक सिरीज बनवली तिथे, ट्रेनिंग विथ एथलीट. सो मैं ऐसे धीरे धीरे थोड़े दिनों में
हाँ. ये कॅरी फॉरवर्ड करने वाला हूँ की ट्रॅव्हलिंग टू द एनीवेअर ओके हु आर ऍक्च्युली जे पण लोकांना ओळखतो ना मी समझ उनके साथ ट्रेन करना एथलीट लोग स्पेशली या लेट्स गो Let's go. easy come on full contraction Squeeze. yep you got this buddy come on up easy sir लेट्स गो भाई टी शर्ट में छुपी हुई बॉडी थोड़े दिनों में पता चलेगी और ये एक्चुअली उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हर टाइम पे 6 पैक्स एब्स लेके घूमना भी एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए. इट्स नॉट हेल्दी. हाँ आई मीन या मतलब जो एनहेंस्ड कर रहे हैं उनको 12 months राउंड द ईयर रिप रहना इज वेरी अनहेल्दी. yeah exactly until unless if you're doing some like natural and everything you're maintaining your diet calorie intake so I think वो possible है but I have seen him full ripped नसे काखवर पण नसा easy come on easy Oh, nice. That's it. हटने वाली आज नहीं तो लेट्स गो लेग्स मेरे तो बहुत फेवरेट रहते हैं. हाँ बिफोर माई इंजरी मेरा भी फेवरेट था लेग्स बट इवन नाउ ऑल्सो बट लिटिल बिट आई एम टेकिंग प्रिकॉशन कम ऑन इजी 3 come on 4 lovely 5 but you got this come on feel the contraction 6 very good 7 मस्त 8 खतरनाक contraction 9 10 very good come on 1 easy and 2 kitty perfect come on nice कंट्रोल मध्ये एक बस चक देऊ नको में और या फिर आपकी फिटनेस जर्नी व्हाट वाज दैट वन रीजन बिकॉज सगळ्यांचं रीजन असतं की बाबा ह्याच्यासाठी मी चालू केला तो एक्चुअली झालं होतं ऐसा हुआ था कि मेरे कजन लोग जिम जाते थे हाँ. और मैं हार्डली तब 15 साल का कुछ तो था और गोवा में वो गवर्नमेंट जिम था तो उधर जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था देखने के लिए क्या करते हैं कैसे करते हैं क्योंकि 15 साल का ऑफिस कॉलेज स्कूल छूटने के बाद क्या ही करना है तो उनके साथ जाता था और देखते देखते उधर मैं एक बार वर्कआउट करने लगा तो वहाँ का जो इंचार्ज था बंदा तो ही वॉज ऑल्सो राइट ऑन हिज स्पॉट कि 15 साल का बच्चा है क्यों वर्कआउट कर रहा है एंड आई वॉज नॉट पेइंग ऑल्सो देखा मार दिया तो मेरे को ईगो पे लग गया तभी okay so most of the people has this story someone is actually bully kid और मतलब ऐसा है कि किसी के साथ ना कुछ हुआ है and that's why they started fitness industry वही. sorry fitness one more thing actually I want to mention guys एक चीज बोलना चाहूंगा दो चीजें है कि अगर किसी का कुछ खराब पास्ट है उसकी वजह से फिटनेस ने उसको जो दिया ना उसके वजह से वो जो जहाँ पे पहुंचा एंड दैट इज इनसेन लोग बोलते हैं ना कि फिटनेस ने क्या दिया तुझे सो आई थिंक दिस कैन बी इवन आई वाज अ बुली किड मतलब मेरा बुली नहीं था मेरे को ईगो पे आ गया क्योंकि उसने डांटा मेरे को कि इतने यंग एज में क्यों वर्कआउट कर रहा है उस टाइम पे तो वैसे भी था हाँ और तब मतलब वो 15 साल का बच्चा तो कुछ समझ नहीं ईगो पे ले लिया और विद इन लाइक नेक्स्ट ईयर मैंने मॉम को कन्विंस किया कि नहीं मेरे को आई वांट टू जॉइन जिम जाना है एंड लोकली जिम जाता था मैं तभी तो अच्छी खासी बॉडी भी बन गई
और उसके बाद जब एक बॉडी बिल्डर था गोवा का ही, उसने आइडेंटिफाई किया मेरे को, तब मैं कॉलेज मतलब 10th 11th 12th में ही था, और यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है गोवा में, हर जगह होता है इंडिया में, तो हाँ। गोवा का यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके तो उस बंदे ने मेरे को 12th में, जब मैं 12th में था, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही है, हाँ। तो यू शुड पार्टिसिपेट इन बॉडी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी में। सो दैट वाज योर फर्स्ट कंपटीशन? यूनिवर्सिटी का मेरा फर्स्ट कंपटीशन था एज 17 ईयर्स पे, और तभी गोल्ड लग गया मेरा फर्स्ट कंपटीशन। आई थिंक आई सॉ दैट पिक्चर। हाँ, वो बहुत मतलब वो मेरा लाइफ का फर्स्ट कंपटीशन रहेगा। फर्स्ट ईयर में खेला था मैं, नो नॉलेज, जीरो नॉलेज। मेरे को किसी ने बोला था ये भी एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन Important गाइड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था रैंडमली पानी बंद करो तो आई स्टॉप माई वाटर इनटेक कंप्लीटली। ओके और रोज जाके दूध और पल्पी ऑरेंज, तब पल्पी ऑरेंज आता था, Sure. तो वो पीता था, क्योंकि मेरे को पता नहीं, तो किसी ने बोला विटामिन सी मिलता है। इवन आई गॉट फूल्ड by तो- someone. नहीं, वो फूल्ड ऐसा नहीं, उन्होंने Food doesn't no, it was food actually, क्योंकि पता है क्या कि उसको पता है कि क्या करना है, हाँ। but he will not tell you. A lot of people was there in industry कि भाई ऐसा ऐसा है, चूतिया काटो इसका। नहीं, तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरे को उन्होंने बताया था, he हाँ। told me but it wasn't complete information, हाँ। आधा information था। उन्होंने बोला पानी बंद करो, हाँ। तो मैंने पानी बंद किया, बट उसने ये नहीं बताया कि लिक्विड बंद करना है, ओवरऑल लिक्विड। तो मैं पानी की जगह मिल्क सारे। और ये अपना पल्पी ऑरेंज आता था तभी, वो पी रहा था, एंड उसमें भी मेरे को उस टाइम गोल्ड कैटेगरी में गोल्ड लगा था। सो वहां से मेरा थोड़ा मोटिवेट होते गया कि लाइक लेट्स डू Great इट। journey, great उसके journey. बाद भी पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग में कि हाँ करो आगे। आई थिंक कितने साल हो गए? 15 साल? अभी 2000 कितना 2011-12 में मैंने स्टार्ट किया था। 11-12 was like कि जब कोई पूछता था कि भाई मसल बढ़ाना है, वो मसल बढ़ाना नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ टी-शर्ट वजन में- बढ़ाना है, टी शर्ट में अच्छा दिखना फिट दिखना है, तो 10 केले, 10 कितने केला, अंडे, oats भाई खाओ। आई हैव सीन दैट पेज। वही चलता। लेट्स गो वन मोर सेट। I'll tell you one thing. What is that one thing the bodybuilding needs? तुमचा hamstring हाँ. 30 kg and generally people say की एवढं काही गरज नाही ट्रेन करायची, but the bodybuilding mindset, माझा hamstringचा एक फायबर दिसला पाहिजे, नो, and according that द फाइबर थिंग जो कंडीशनिंग होती है वो मेजरली आपके डाइट इनटेक पे होता है। मसल ग्रोथ, no I'm talking about training. ट्रेनिंग, बरेच लोक काय म्हणतात लेग्स केलं ना, so what you do leg extension, leg curl हाँ. and squats, that's it. But this guy, what he told me that today, what is your workout today? So he said just hamstring. hamstring, हाँ, so specifically hamstring क्यों? Okay, so that also depend on your goals and your body type। जैसे मेरा पर्सनली quads डोमिनेट है, बहुत डोमिनेंट है quads। वीकनेस जो मेरे को लग रहा था कि मेरा hamstring उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, या जितना मेरा लेवल में सोचता हूँ कितना होना When चाहिए। posing. या व्हेन आई एम पोजिंग ऑन स्टेज, ऐसे आप देखोगे तो बोलोगे अरे लेग्स तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, This thing. बट जो बॉडी बिल्डिंग के टाइम जो आप बैक डबल बाइसेप्स मारते हो, बैक लेग स्प्रेड मारते हो, साइड चेस्ट मारते हो, साइड ट्राइसेप्स, तब आपका हैमस्ट्रिंग डोमिनेंसी बहुत मैटर करती है। एंड वही मैं अभी चेस कर रहा हूँ कि हैमस्ट्रिंग डिफाइन हो जाए, पॉप अप करके आ जाए, इसलिए Exactly. अभी ये सीजन में स्पेसिफिकली हैमस्ट्रिंग को भी सेपरेटली ट्रेन कर रहा हूँ। Depending on, कारण त्यांचा आता ते गुलाम झालाय, you can't do मेरा it. गोवा में भी वही सीन होता था ना, मैं इधर काम वर्कआउट इधर करता था, कॉम्पीट करता था, दूसरे दिन इधर आने का, तो उधर मीडिया कवरेज। All right, so first working set for tricep, we are done with the hamstring. बरोबर? यस, हो दे स्क्वीज अजून। Very good. मस्त सर, come on. Lovely. Great. One more thing. What is your opinion or what is your thought on natty or not natty? I mean, see, I'm not trying to, do controversy or anything here, but a lot of people get confused. 20 वर्षाचे, 25 वर्षाचे, very easy. Natural doing thing is very easy. So Just-
जो मुझे लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, आई मे बी रॉन्ग, बट जितना इजी और जितना आसान ये नेटी लोग बता रहे हैं कि फ्यू पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम शोइंग ऑफ, जो मिसलीडिंग भी होता है कभी कभार। जो नॉर्मल जो बंदे यंग जनरेशन है वो सोचता है कि भाई ये तो 6 महीने में इतनी अच्छी बॉडी बनाई, एक डंबल से बॉडी बनाई। तो इन्होंने इतना आसान बना दिया है, इतना इजी बना दिया है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो मुझे जो एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर है ना, उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। मतलब अगर एनहेंस्ड होके इतना डिफिकल्ट हो रहा है, एग्जैक्टली देन इट मस्ट बी समथिंग चैलेंजिंग, इट मस्ट बी समथिंग डिफिकल्ट टू डू। एक्झॅक्टली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग, या टेस्टोस्टेरोन आणि स्लीप्स, स्ट्रेस, एव्हरीथिंग इज इन्क्लुडिंग. या मतलब बॉडी बिल्डिंग इज लाइक यू कैरी दैट स्पोर्ट 24 आवर्स विथ यू. या ऐसा नहीं कि 2 घंटे किया, जिम किया और खत्म हुआ, नहीं, यू हैव टू कैरी इट एवरी टाइम, एवरी डे. अभी मैं भी जो गोवा से मुंबई आया हूँ, पुणे आया हूँ, मैं भी जो गोवा से पुणे आया हूँ, आई हैव टू कैरी एवरीथिंग, मेरे मिल्क से लेके, मेरे सप्लीमेंट से लेके, जिम वेयर, एवरीथिंग सब लेके घूम रहा हूँ मैं. and these guys are spreading कि हाँ 2 महीने में, या फिर कभी जिम जाओ नहीं जाओ. So I think this is the one thing I wanted to actually. misleading होता है बहुत. Yeah, exactly. मतलब और एक चीज है कि I think yes, see, I am not trying to, or we are not trying to do anything here about, or we are not defaming anyone. नहीं, It's just that there are few athletes who are natural and genuine, yes. genuine और वो अच्छी नॉलेज भी देते हैं, Yeah. वेरी ट्रांसपेरेंट. और जो मेरे को एक ही ये है, ट्रांसपेरेंट बनो, जो भी कर रहे हो आप ट्रांसपेरेंट बनो. मुझे एक ही बंदा लगता है. I mean, I am just, I have a huge respect. I don't know about anything, but still what he talks, what he show, what he do, त्याच्यावरून मला एकच वाटतं की Dion D'Silva. Okay. So what do you, I mean, See, I don't generally follow most of the मतलब किसी को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ, नेटी को भी नहीं कर रहा हूँ, एनएच को बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे को उनसे नॉलेज मिलती है. yeah, I mean, your field is या मेरी फील्ड ही वैसी है. और सिंपल चीज, अगर किसी की कोई मुझे पूछता है कि आप एनएच हो, आप ये करते हो, तो मेरा एक ही उनको स्टेटमेंट रहता है कि आप घोड़ों के रेस में गधे बन के नहीं जा सकते, आपको भी घोड़ा ही बन के जाना होता है. सिंपल एज दैट. भाई. F1 में आप बैलगाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको F1 फॉर्मूला 1 गाड़ी लेके जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी द वे स्पोर्ट एक्सपेक्ट्स यू टू बी. What he actually, I have seen his video. तो अगर अल्टीमेट गोल आपका, you know, उतारा ऑन स्टेज, Yeah. अगर आपको स्टेज पे जाना है, हाँ. तो यू हैव टू बी गो इन दैट वे. बट मी काय म्हणते की जनरली हे लोग, ए भाई बॉडी बनानी, ए भाई बॉडी बनानी, इतने दिनों में. सो दैट वाज द थिंग इज नॉट रियल. हाँ, तो मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को बॉडी बनानी है, मैं एनएस बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ. तो मैं उनको सिर्फ एक ही पूछता हूँ, उनका गोल क्या What is है, your, yes, exactly. एंड गोल क्या है. अगर किसी ने बोला कि मेरे को सिर्फ शादी में पतला होना है, नहीं, देयर आर मेनी केसेस जो Yeah. मेरे को पूछते हैं कि भाई मेरे को शादी में जाना है तो पतला होना है, तो मैं उनको क्लियरली बोलता है भाई तो वो तो आप नेचुरली करो. हाँ. वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज Exactly. नॉट, मतलब आप नहीं जा सकते उसमें एनएच जाके स्टेज पे. अगर आप कम्पीट करना चाहते हो, देन आई विल सजेस्ट यू, आई विल कनेक्ट विद टू मेनी पीपल ऑल्सो. Yeah, I'm not actually, see, why I mentioned Dion actually, मी असं नाही की नॅचरलला सपोर्ट करतो वगैरे. I have a huge respect. Initially, I told you, I have a huge respect, maybe a more respect for enhanced bodybuilder, but I am very against with that. Those guys, this actually तुम्ही जे बोल रहे, I think we are on the same page for Yeah. one thing, which is actually unrealistic and realistic. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो. Yes. जो भी आप कर रहे हो, नेचुरल बनो, नॉन नेचुरल बनो, एनएच बनो, Exactly. जो भी कर रहे हो, बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्प्रेड मत करो कि भाई इट्स हर चीज रियल नहीं होती. हाँ, हर चीज रियल नहीं होती है. और जो भी आप देखते हो कि 1 महीने पहले मैं ऐसा था, 1 महीने बाद ऐसा हो गया, वो पूरा लाइट इल्यूजन भी होता है. अगर आप जब आप कंटेंट क्रिएट करने लगोगे खुद, तो आपको पता चलेगा लाइट इल्यूजन कितना इंपॉर्टेंट है, कैमरा क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है. मैं नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ, यू कैन सी माई बेल इज स्टिल आउट है, बट बी ट्रांसपेरेंट, जो कर रहे हो बता दो. Yeah, exactly, man. Let's go. One more set again. Yes. All right, man. Come on. Easy. Let's go. Great. ते असं झालं.
डबल बायसेप घेतो तर घे. मला पोजिंग सांगतो ना, लास्टला करू आपण. Alright guys, so last set for the day. Yeah. Finish up So for the day. triceps, let's finish with overhead. Overhead, one arm overhead. One arm, डंबल वन arm. Okay, वो खत्म कर देते हैं. let's go. So it was an amazing experience, sir, to train with you. Thank you thank so you. much. और, Lot to do more now. Maybe we will visit Goa soon. गोवा में रहते हैं सर. जनरली मुझे लगता है कभी कभी आते हैं पुणे. हाँ, तो इवेंट है इसलिए आया था मैं अभी. डायनामो स्पोर्ट्स फेस्टिवल. Yes. और वन मोर थिंग, जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उनके लिए एक मेजर टिप, जो जब भी आप वर्कआउट होता है, ट्राई टू डू एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो. Okay. प्री पोस्ट वर्कआउट. पोस्ट वर्कआउट. या सो हर सेशन के बाद एक 20 मिनट्स कार्डियो हो सकता है. यू डोंट नीड टू रन, जॉग, Just walk. नॉर्मल वॉक भी किया तो चलेगा. 5 इंक्लाइन, 5 स्पीड पे, दैट्स done with your workout. Great. Why he mentioned actually because the activity levels you can't compensate 1 hour on your over day. Okay, जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं and then हाँ. like just 1 hour you can compensate. So just be active. डेली का 20 मिनट्स किया बस हो गया. Yes, exactly. All right, sir. Yes. Okay. So Nice. thank you so much. Yes. Come on, sir. Let's go. Oh. बघतो मी बघतो कसं मारायचं बघतो. एक चीज जो मैं ऑन कैमरा बताना चाहता हूँ, जो इनके भाई है गोविंद, मैंने काफी लोगों से भी बात की है, पहले भी बता चुका हूँ, उसकी तारीफ भी कर चुका हूँ. उनके लिए एक्चुअली गुज़बम्स आ रहे हैं मेरे को. और उस मतलब वो एक मतलब हार्डवर्क सब करते हैं, हार्डवर्क बोलते हैं मैं करता हूँ, बट मैंने लिटरली हार्डवर्क उसका देखा है. फ्रॉम नथिंग टू बिल्डिंग एन एम्पायर, और ही स्टिल बिल्डिंग, ही विल गो मोर हाइट्स, और आगे बढ़ेगा. तो ये जर्नी मेरे को बहुत उनकी इंस्पिरेशनल लगी. और मतलब मैं बहुत लोगों, जो हमारे कॉमन लोग हैं मिलते हैं, मैं उनको हमेशा उनकी चर्चे में आता ही है गोविंद कि ऐसा करता है, अभी बहुत अच्छा गया. एक्चुअली मेरे पीछे भी उसका ही हाथ है. मैं इंडस्ट्री में आया उसी की वजह से, और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा. सर ने भी बोला, एक्चुअली मैं इनसे मिला भी गोविंद की वजह से हूँ. हाँ. मेरे भाई की वजह से, और सारी चीजें जो उसने की है मैं कुछ भी नहीं बना. एक क्लासिक वाला. आज भी बाहर से दर्शन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है. कल सुबह आएंगे मंदिर जल्दी उठ के. 500 ग्राम दे दे और दही दे दे, 3-4 पैकेट दे दे. 4 पैकेट दही और 500 ग्राम और 4 लस्सी. गाइस, सो बहुत अमेजिंग सेशन था. मैं बहुत सालों बाद उनसे मिला मैं, एंड द गाय ही वाज वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और भी वीडियोस बनाएंगे उनके साथ इन फ्यूचर. सो यस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट गाइज. और सब्सक्राइब करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स. बहुत सारी अच्छी डिटेल में बातें की है, नैटी, नॉट नैटी, इनहांस और इस सारी चीज़ों के बारे में. या सो ऑलराइट देन, मिलते हैं अगले वीडियो में.